Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammatical, dedicated to medical counseling. We're honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो डॉक्टर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक सी जानकारी है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, रेसिडेंशियल स्टेट कौन सा है आपको, या फिर अगर प्राइवेट की बात करें तो ओपन स्टेट कौन कौन से हैं। फिर क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आपने एमबीबीएस किया है किसी पर्टिकुलर स्टेट से तो क्या आप वहाँ के स्टेट कोटा में एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे, या फिर आपका रेसिडेंशियल है तो उस पर्टिकुलर स्टेट से आप स्टेट कोटा में ज्वाइन कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। इसी पे आज का टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको अभी तक इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है आप फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी न्यू अपडेट्स आते हैं, मैं बिल्कुल ऑन टाइम वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाता हूं और आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु को। अगर हम तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो अगर आपने तमिलनाडु से एमबीबीएस किया है तो आप वहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। स्टेट कोटा की जो 50% सीट होती है, 50% की जो सीट होती है उसमें आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल तमिलनाडु का है तो भी आप उस केस में भी तमिलनाडु के लिए आप एलिजिबल रहोगे स्टेट कोटा के लिए। और तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट के लिए किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो तमिलनाडु के लिए आप एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। रेसिडेंशियल अगर आपका है तब भी आप एलिजिबल रहोगे। और तेलंगाना भी एक ओपन स्टेट है तो यहाँ के कॉलेज में कोई दूसरे स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से जो भी बिलोंग करते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आपका एमबीबीएस होना बहुत ही मस्ट है। अगर आपने एमबीबीएस उत्तर प्रदेश से किया है तो आप यहाँ के स्टेट कोटा के लिए फाइट कर सकते हो, आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है और आपने एमबीबीएस यहाँ से नहीं किया है, इन दैट केस आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है तो कोई भी स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपको एमबीबीएस करना मस्ट है। यहाँ के रेसिडेंशियल डोमिसाइल होने से आपका काम नहीं चलने वाला है। दैट मीन्स कि अगर आपने एमबीबीएस उत्तराखंड से नहीं किया है और आपका डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड का है, फिर भी आपको स्टेट कोटा में फाइट करने को नहीं दिया जाएगा। स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। उत्तराखंड एक क्लोज स्टेट है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल से अगर आपने एमबीबीएस किया है, इन दैट केस आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे। 50% स्टेट कोटा के लिए आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी यहाँ का है फिर भी आप फाइट कर सकते हो, फिर भी आप एलिजिबल रहोगे यहाँ के लिए। और वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी स्टूडेंट जो है दूसरे स्टेट्स के बच्चे यहाँ के लिए एलिजिबल रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से एमबीबीएस होना मस्ट है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर से एमबीबीएस किया है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो, इन दैट केस वो वहाँ के स्टेट कोटा के लिए फाइट कर सकते हैं, वो एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रेसिडेंशियल होने पे भी आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए 50% कोटा पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आप यहाँ के लिए फाइट नहीं कर सकते हो। ये एक क्लोज स्टेट है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से भी आपका एमबीबीएस होना मस्ट है।
सिर्फ रेसिडेंशियल से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपका रेसिडेंशियल है और आपने एमबीबीएस नहीं किया है झारखंड से, इन दैट केस आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे और ये क्लोज स्टेट है। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका से एमबीबीएस आपने अगर किया है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ के 50% स्टेट कोटा की सीट जो है आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल है और आपने एमबीबीएस नहीं भी किया है कर्नाटका से, फिर भी आप सिर्फ डोमिसाइल होने के कारण भी आप यहाँ के स्टेट कोटा से फाइट कर सकते हो। और कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए सारे कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल रहेंगे। केरला की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोज स्टेट है। यहाँ अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल है तो भी आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। और एमबीबीएस भी आपने अगर केरला से किया है तो भी आप यहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप यहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी है यहाँ का तो भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे और ये एक ओपन स्टेट भी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से एमबीबीएस करना मस्ट है। अगर आपका डोमिसाइल किसी भी स्टेट से है, चाहे आप महाराष्ट्र से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, फिर भी आपको एमबीबीएस यहाँ से करना मस्ट है, तभी आप महाराष्ट्र के स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। कोई भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं ओपन इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हैं महाराष्ट्र में। सिर्फ महाराष्ट्र के ही जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये क्लोज स्टेट है और एमबीबीएस भी आपने अगर यहाँ से किया है तो आप यहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। और रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी अगर आपका यहाँ का है, इन दैट केस भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे। पुडुचेरी को अगर हम देखें तो एमबीबीएस आपका अगर आपने यहाँ से किया है तो भी आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी अगर आपका यहाँ का है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो। और पुडुचेरी एक ओपन स्टेट भी है। पंजाब की अगर बात करें हम तो यहाँ से एमबीबीएस करना मस्ट है, चाहे आप पंजाब से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। अगर आपने पंजाब से एमबीबीएस नहीं किया है तो आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपका एमबीबीएस करना यहाँ से मस्ट है। ओपन स्टेट है ये एक पंजाब, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से भी एमबीबीएस करना मस्ट है। अगर आप स्टेट कोटा के लिए देख रहे हो, राजस्थान के स्टेट कोटा में अगर आप सीट चाहते हो तो आपका एमबीबीएस यहाँ से होना मस्ट है। अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है तभी आपको राजस्थान के स्टेट कोटा में सीट मिल सकती है। अगर आपने नहीं किया है एमबीबीएस तो इन दैट केस आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी स्टूडेंट जाकर एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली से आपका एमबीबीएस होना मस्ट है। रेसिडेंशियल से काम नहीं चलेगा और ये क्लोज स्टेट है। गोवा भी एक क्लोज स्टेट है। अगर आपने एमबीबीएस यहाँ से किया है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे स्टेट कोटा के लिए। रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी अगर गोवा का आपका है फिर भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे। गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है, बट अगर आपने एमबीबीएस यहाँ से किया है तो स्टेट कोटा के लिए गवर्नमेंट सीट जो 50% की होती है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। रेसिडेंशियल भी आपका अगर डोमिसाइल है यहाँ का तो भी आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो। हरियाणा एक ओपन स्टेट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। रेसिडेंशियल डोमिसाइल अगर आपका यहाँ का है तो भी आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो। हरियाणा से अगर आपने एमबीबीएस भी किया है, आप किसी स्टेट से हो, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ के स्टेट कोटा जो 50% गवर्नमेंट सीट होती है स्टेट कोटा के अंडर, उस सीट के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस अगर आपने यहाँ से किया है तो स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपका डोमिसाइल यहाँ का है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ओपन स्टेट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस अगर आपने यहाँ से किया है तो स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल रहोगे। रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी अगर आपका यहाँ का है तो आंध्र प्रदेश के लिए आप स्टेट कोटा जो 50% गवर्नमेंट सीट होती है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। और आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है,
प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आसाम एक क्लोज स्टेट है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देख रहे हो आप आसाम के लिए, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आसाम में आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल, रेजिडेंशियल डोमिसाइल आपका आसाम का है और अगर आपने MBBS नहीं किया है आसाम से, तो भी आप आसाम के स्टेट कोटा के लिए जो 50% गवर्नमेंट सीट होती है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। दैट मीन्स कि आपका MBBS होना यहाँ से मस्ट है, तभी आप स्टेट कोटा के लिए फाइट कर सकते हैं। बिहार से भी आपका MBBS होना मस्ट है। अगर आपने बिहार से MBBS किया हुआ है तो आप स्टेट कोटा के लिए फाइट कर सकते हैं, आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। और रेसिडेंशियल डोमिसाइल आपका नहीं है यहाँ का, फिर भी आपका MBBS होना जरूरी है। अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल कहीं का भी हो, MBBS करना आपको जरूरी है बिहार के लिए। ओपन स्टेट बिहार है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए आप यहाँ के लिए फाइट कर सकते हो। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो MBBS अगर आपने यहाँ से किया है तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी अगर चंडीगढ़ का आपका है तो आप यहाँ के स्टेट कोटा 50% गवर्नमेंट सीट के लिए आप फाइट कर सकते हो, यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे आप। चंडीगढ़ एक क्लोज स्टेट है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपने MBBS किया है तो आप यहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी यहाँ का है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। और छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट भी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने हर स्टेट के बारे में बताया है। अगर आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से सुनोगे मेरी बातें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने QR कोड भी साइड में डाला हुआ है, वीडियो के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। अगर आप स्कैन करते हो इसे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लोगे और जो भी क्वेरी आपकी होती है आप वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो या किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको वहाँ सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। कट ऑफ से लेकर जो भी डेटा है सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई अपडेट आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको पेड सर्विसेज लेनी है तो आप वो अवेल कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।